हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखने हैं, है ना, जो कि दूसरे का थर्ड पार्ट है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ये रहा हमारी पहली कंडीशन। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी ये कि अगर वो 60 किलोमीटर बस से और शेष शेष कितना बचेगा 240, क्योंकि टोटल उसकी दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, है ना, उसके घर की दूरी कितनी है 300। तो 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से और 240 अगर बस से चलती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक, ये रहा पहला केस। दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरे केस में ये कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है, अब की बार 100 रेलगाड़ी से और 200 किससे करेगी? बस से करेगी, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले उसको 4 घंटे लगते थे, अब कितने लग रहे हैं? 4 घंटे 10 मिनट। ठीक, ये हमारा है। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको रेलगाड़ी और बस की चाल हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में करेंगे क्या? सबसे पहले जो चीज़ दिया उसी को मान लेंगे। ठीक है, जो चीज़ हमें निकालना है, तो रेलगाड़ी और बस की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक, रेलगाड़ी और बस की चाल हमें निकालनी है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे और बस की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, ये हमने मान लिया। तो ये रही हमारी, क्या कहते हैं, समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक, तो शुरू के 60 किलोमीटर वो किससे तय कर रही है? ट्रेन से। तो बाकी बचा कितना? 240, क्योंकि इसके बीच में ये जो दूरी है ना, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना? ये हमारा 300 किलोमीटर है ना, ये हमारा कितना है? 300 किलोमीटर। तो 300 में से अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो बचा कितना? बचा हमारा ये 240। ठीक, तो 240 वो किससे जाएगी? बस से जाएगी। तो इसी शर्त के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि समीकरण बना लेते हैं। अब हमें एक सूत्र पता है क्या, कि समय बराबर किसके होता है? दूरी बटे चाल के। क्योंकि दूरी बराबर अगर आपका चाल गुणे समय हुआ, है ना, दूरी बराबर अगर आपका चाल गुणे समय हुआ तो यहाँ से समय मतलब टाइम बराबर किसके आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, मतलब दूरी बटे चाल के। ठीक, तो इसका यूज हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, समय बराबर दूरी बटे चाल वाले फार्मूले का। तो देखो, दूरी पहले कितनी तय की? पहले की 60 किलोमीटर जब ट्रेन से तय कर रही है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटे। तो मतलब कि ये आपका समय हो गया 60 बटे x। ठीक है, प्लस फिर 240 किलोमीटर, है ना, 240 किलोमीटर किससे तय कर रही है? बस से, और बस की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे लिख लिया 240 बटे y, और बस और ट्रेन दोनों को मिला के टोटल कितना समय लग रहा है? 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो ये हमने एक समीकरण बना लिया। अब यहाँ देखो, ऊपर 60 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 240 है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है कितना? दोनों में हमें कॉमन आ रहा है 240, सॉरी 60, है ना, 60 हमारे यहाँ पे कॉमन आ गया। तो 60 मैंने ऊपर कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 1, और प्लस यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4। ठीक है, क्योंकि 60 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 60, ये देखिए यहाँ पे किस पे है? ये मल्टीप्लाई में है, और इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 60 जब इधर आया राइट हैंड साइड में तो किस में आ गया? बटे में आ गया, मतलब डिवाइड में आ गया। 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, और 15 चौको कितना? 60। ठीक, 15 चौको कितना? 60। तो मतलब कि हमारा जो यहाँ से समीकरण बना, समीकरण हमारा क्या बना कि 1/x प्लस 4/y बराबर किसके? 15 के। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो ये रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में ये कह रही है, मतलब ये कह रहा है कि जब वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा 200 किलोमीटर बस से यात्रा करती है, तो ये रही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बची यात्रा, मतलब कि शेष कितना बचेगा? 300 में से 200 ही तो बचेगा। 200 किलोमीटर किससे तय करता है? बस से तय करती है। ठीक है, तो अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और 200 किलोमीटर बस से वो सफ़र करे तो उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका 4 घंटे पूरा दिया और ये 10 मिनट अलग दिया। तो एक काम करते हैं, ये सबको घंटे में बना लेते हैं। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टाइम हमें लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट, है ना। तो टाइम जो हमें लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट। ठीक, तो अब जरा देखो, अगर ये 4 घंटे 10 मिनट हमारा लग रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे, अगर ये 4 घंटे 10 मिनट लग रहा है तो हम ये 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 4 घंटे प्लस 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं? अगर मिनट से हम लोग घंटे में जाए तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, है ना। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 0 से 0 कटा, तो यहाँ कितना बचा? 4 प्लस 1/6। ठीक, फिर इस 6 का गुणा यहाँ पे लगा, तो 4 छंग 24 प्लस 1/6, मतलब कि हमारा कितना आ गया यहाँ पे? टाइम आ गया 25/6 घंटे। ठीक, तो ये तो हमें टाइम पता चल गया घंटे में कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से तय करे तब उसे 25/6 घंटे अर्थात 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ठीक, इतना होने के बाद अब बना लेते हैं यहाँ पे समीकरण। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण जब बनाएंगे तो देखो कितना होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल वाला फार्मूला फिर से लगा देंगे। ठीक, जो हमारा समय है वो किसके बराबर है? वो दूरी बटे चाल के है।
तो 100 किलोमीटर तो वो तय करती है किससे? ट्रेन से। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, तो ये लग गया ट्रेन द्वारा लिया गया समय, प्लस 200 किलोमीटर किससे तय करती है? 200 किलोमीटर तय करती है y, क्या कहते हैं, बस से, और बस की स्पीड कितनी है? y। और टोटल समय इसको कितना लग रहा है? 4 घंटे 10 मिनट, और 4 घंटे 10 मिनट को मैंने कन्वर्ट करके कितना लिखा? 25/6। ठीक, तो ये हमने 25/6 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर यहाँ पे है ना, ऊपर यहाँ 100 है और यहाँ पे 200 है, मतलब कि 100 आपको कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 100 यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, तो 100 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1/x प्लस यहाँ बचा कितना? 2/y, बराबर किसके? 25/6 के। ये चीज़ अभी किस में है? ये चीज़ अभी मल्टीप्लाई में। इधर आएगी तो किस में आ जाएगी? इधर आएगी तो ये आपका आ जाएगी डिवाइड में, है ना। तो 25/6 और गुणे कितना? 100, है ना। ये 100 आपका भाग में आ गया, 25 से काटेंगे, 25 से करना 25, और 25 चौको कितना आ गया? 100। नीचे इस 4 का इस 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? 4 छंग 24, तो मतलब कितना आ गया? 1/24। तो मतलब कि ये जो हमारा समीकरण बना 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर कितना? 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करना बताया है कि जब भी नीचे हर में आपका x और y रहे तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ मान के करते हैं। तो हमने क्या किया? 1/x बराबर कैपिटल X के मान लिया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, और 1/y बराबर कैपिटल Y के मान लिया। तो जो हमारी समीकरण बनेगी, समीकरण 1 जो हमारी बनेगी, जो समीकरण 1 थी हमारी, वो था 1/x प्लस 4/y। तो इसकी जगह आ गया कैपिटल X प्लस 4 कैपिटल Y बराबर किसके? 1/15 के। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक, इसी प्रकार ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 2, 1/x की जगह कौन आएगा? कैपिटल X प्लस 2/y की जगह कौन आएगा? 2 कैपिटल Y बराबर किसके? 1/24 के। अब जरा देखो, ये बन गया हमारा समीकरण 3, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्योंकि यहाँ पे x के गुणांक बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको घटा देते हैं दोनों समीकरण को। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे घटाने पर। तो जब घटाने पर मैंने लिखा तो ये चीज़ हुई माइनस, ये भी माइनस, और ये भी आपकी माइनस हो गई। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपकी माइनस हो गई, प्लस x माइनस x आपका कैंसिल हो गया। ठीक, और 4 में से 2 घटा कितना आया? 2 आया यहाँ पे। इसी प्रकार 1/15 माइनस 1/24, ये भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। तो भिन्न को जब हल करेंगे तो हमें पता है कि 24 और 15 का जो एलसीएम आएगा, ठीक, यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिया है आपका 24 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा हमारा 120। ठीक, 24 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। फिर 15 का पहाड़ा 120 में कितनी बार? 8 बार, और 8 का गुणा 1 से, तो 15 8 120। इसी प्रकार 24 का पहाड़ा 120 में कितनी बार? 24 पंचे 120, और 1 का गुणा 5 से, तो कितना आ गया? 5 आ गया। ये सारी चीज़ें आपकी पिछली ही चल रही है। ठीक, ये तो हम लोग भिन्न सॉल्व करना जानते ही हैं, है ना। तो अब जरा देखो यहाँ ध्यान से, 120 हमारा नीचे है, ऊपर कितना है? 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 गया, कितना आया? 3 आया। सॉरी, 8 में से 5 गया, ऊपर आया 3, और नीचे 120 था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के साथ कौन है? 2 है, और 2 किस में है? गुणा में। तो जब ये इधर आएगी तो किस में आ जाएगा? भाग में आ गया, तो ये इधर भाग में आ गया। तो मतलब y बराबर कितना बचा? 3/120 और गुणे 2। 3 से काटेंगे तो 3 करनम 3, और 40 दिया कितना? 120। ठीक, तो कितना आ गया? 1/40 गुणे 2। तो 40 और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 40 दूना कितना आ गया? 80। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/80 आ गई। ठीक, अब कैपिटल Y का मान आ गया, तो कैपिटल Y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, रख देते भाई। तो x प्लस 4 इंटू कैपिटल Y की जगह कितना? 1/80 बराबर किसके? 1/15 के। 4 से ये कटेगा, 4 से कटा 1 बार, और 4 से कटा 80 कितनी बार? 20 बार। तो यही यहाँ पे नीचे 20 लिखा है। तो मतलब कि यहाँ पर आपका ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा? नीचे आपका बचा 20। ये 1/20 प्लस में है, इधर आए तो किस में हो गया? माइनस में हो गया। ठीक, तो मतलब कैपिटल X बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। फिर से इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3/60, और 4 में से 3 गया तो कितना आ गया? 1/60। मतलब कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60। तो कैपिटल X की वैल्यू अगर 1/60 आई है तो हमने क्या माना था? हमने कैपिटल X और स्मॉल x को कुछ मान के यहाँ पे चले थे, है ना। कैपिटल X को हमने माना था 1/x के, और कैपिटल Y को माना था हमने 1/y के। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। कैपिटल X की वैल्यू है 1/60, कैपिटल Y की वैल्यू है 1/80। दोनों को जब पलटे तो यहाँ पे x बराबर 60 आ गया, जो कि ट्रेन की स्पीड है, और y बराबर कितना आ गया? 80 आ गया, जो कि बस की स्पीड है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे और बस की चाल कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट खत्म हो गई। ठीक है, प्रश्नावली 3 दशमलव थे। बाकी के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.7 करेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबी चौड़ी प्रश्नावली, इसलिए बहुत आराम से प्रश्नावली बताई गई है। ठीक, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से किए गए। तो ये तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।